तेरी इतनी हिम्मत मेरी ट्विंकल के साथ? हाँ? अच्छा बनने का नाटक करेगा, ड्रामा करेगा? हाँ? समझाया था ना, लेकिन तुझे समझ में नहीं आया। नहीं समझ में आया ना? इस हाथ से मेरी बीवी को हाथ लगाया ना तूने? इस हाथ से तेरी हिम्मत कैसे हुई? कुछ मत कर, भरोसे के लायक नहीं है। तू कैसे भरोसा कर सकती है उस पे ट्विंकल? कुछ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। यूवी ने कुछ नहीं किया। तुझे ही पड़ी थी ना कि हाँ वो सुधर गया है। तू कैसे भरोसा कर सकती है उस पे? कैसे उस पे भरोसा कर सकती है? हाँ? पता है ना क्या किया इसने? क्या किया? इस ट्विंकल तेरी क्या हालत कर दी इसने? तुझे क्या किया बताना? हाँ, नशे की दवा दी है इसने। क्या किया ट्विंकल? होश में आ ट्विंकल। कुछ नहीं हुआ। हिम्मत कैसे हुई तेरी हाथ लगाने की? कुछ रुक जाओ। हिम्मत कैसे हुई तेरी? समझने की कोशिश कर, मैंने उसे हाथ भी नहीं लगा। क्या समझू? ट्विंकल, कुछ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ यूवी मेरे साथ था, लेकिन यूवी ने कुछ नहीं किया। जानता हूँ तू इनोसेंट है, जानता हूँ तूने कुछ नहीं किया, तू कभी ऐसा कुछ नहीं करेगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आज का ब्रेकिंग न्यूज, ये देखिए सरना फैमिली का फैमिली ड्रामा लाइव न्यूज पर। ये आप क्या कर रहे हैं? इन्हें किसने बनाया? देखिए हाई सोसाइटी में रहने वाले रिच और फेमस लोगों का सच, जहां एक भाई की बीवी दूसरे भाई के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाई जाती है। ट्विंकल सरना और युवराज लुथरा की यह हालत इस रात की कहानी को बयां करती है। आइए पता लगाते हैं कि आखिर सच क्या है। ट्विंकल किससे प्यार करती है? युवराज से, जो कि उनकी शादी से पहले उनके बॉयफ्रेंड रह चुके हैं और एक वक्त पर उनके पति भी, या फिर कुंज से, जो उनके अभी पति। हेलो मम्मी जी, मेरे पैर तैयार रखिएगा, आपका काम हो गया। ट्विंकल जी, मिस्टर कुंज, क्या ये सही बात है कि आपकी वाइफ और आपके छोटे भाई के बीच में सीक्रेट अफेयर चल रहा है? कल रात को वो पार्टी में नशे में इतने धुत हो गए थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि वो होटल के रूप में आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए हैं। क्या आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? क्या आप अपनी पत्नी पर ट्रस्ट कर सकते हैं? डोंट यू डेयर। जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो बीवी है मेरी। मेरी बीवी की इज्जत मेरी इज्जत है। डोंट यू डेयर पॉइंट एनी फिंगर्स ऑन। समझ आया? और ये सब जो आप देख रहे हैं वो एक साजिश जो इसने की है। What? No, that's wrong. युवराज जी, मिस्टर कुंज जो कह रहे हैं, क्या वो सच है? ऑफ कोर्स सच है। ये सब इसी का किया धर है। कब से मेरी वाइफ के पीछे पड़ा है। ही इज ऑब्सेस्ड विद माय वाइफ। एक के बाद एक नए षड्यंत्र रचता रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है मेरी बीवी को तंग करने के लिए, उसकी मुश्किलें बढ़ाने के लिए। और जब इसका गेम प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ तो इसने मेरी बीवी को बदनाम करने की कोशिश की। नहीं, ये सब गलत है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ भी याद नहीं आ रहा कि मैं वहां उस होटल में कैसे और कब पहुंच गई। कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा मुझे। अनीता आंटी ने कब ये सब किया, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मैंने तुझसे कुछ पूछा नहीं ना? डाउट किया तुझ पे नहीं ना? तो फिर इतना क्यों सोच रही है? हमेशा तेरे साथ उठूंगी। कुछ नहीं। पुत्र,
कभी कभी मैंने अपनी किस्मत पे रश्क आता है कि तेरे जैसा चंगा दामाद मैंने कैसे पा लिया। जरूर पिछले जन्म में बहुत सारे अच्छे कर्म किए होंगे मैंने, जो तू हमारी जिंदगी में आया पुत्र। सच। रब तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। काश मैंने ये पार्टी रखी नहीं होती तो ये सब नहीं होता। माँ आप ऐसा क्यों बोल रही? इसमें आपकी कोई गलती नहीं। माँ बेटे हैं ही ऐसे। आपकी पार्टी नहीं होती तो कुछ और होता। दोनों को तो बस एक मौका चाहिए ना। मैंने तो समझ में नहीं आ रहा कि उन दोनों को दिक्कत क्या है, क्यों अपना मनहूस साया लेकर हमारे परिवार के पीछे पड़े हुए हैं, खास तौर से तुम दोनों के। हाँ बेबे, मैं भी ये सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ कि कब मेरे बच्चों की जिंदगी में खुशी आएंगी, कब ये चैन की नींद सो पाएंगे। जब से इन दोनों का ब्याह हुआ है एक दिन चैन का नहीं काटा इन दोनों ने। कभी वो अनीता, कभी वो यूपी, कभी वो दोनों एक साथ। गंद मचा दिए मेरे बच्चों की जिंदगी में उन दोनों ने। नीला जी शांत हो जाइए। मैंने लगता है कि कल सवेरे हम सबको ना गुरुद्वारे जाना चाहिए और रब जी के आगे अपने घुटने टेक कर अरदास करना चाहिए। क्या जमाना आ गया। वही ना, एक भाई के साथ में शादी और दूसरी के साथ में चक्कर। ये शराफत है इनकी। अरे मैडम जी, ये सब हरकतें ना बड़ी बड़ी सोसाइटी में चलती होंगी। वो क्या है ना, ये घटिया हरकतें हम सबको तो बिल्कुल पसंद नहीं। अरे बस करो बहन जी, बस करो। ये क्या पक्के जा रहे हो आप? हमारे पूरे खानदान को सब जन जानते हैं, नामचीन लोग हैं हम लोग। कैसी बातें कर रहे हैं आप? और क्यों मेरी कुड़ी के पीछे पड़े? बेबे जी, हम आपको जानते हैं, इस कुड़ी नू नहीं। ये कुड़ी आपके यहाँ की बहू है, हम क्या जाने इसके कैरेक्टर के बारे में। अरे वो तो हमने टीवी पे एक्सपोज होते हुए देख लिया इसको, वरना हमें क्या पता चलता। और ना जाने क्या क्या कांड करके आई है जगह जगह। भैया हम नहीं कुछ जानते इसके बारे में, और कोई ऐसे ही नहीं नाम धरता किसी को। कुछ ना कुछ तो वजह होगी भाई। क्यों भाई? कोई तो वजह होगी। आप लोग इसके कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। इतने वक्त से अनाप शनाप बकवास बातें किए जा रहे हैं सब लोग। बट ट्विंकल ने कुछ बोला नहीं ना। ये उसका कैरेक्टर। 2 मिनट नहीं लगेंगे उसे आप सबका मुंह बंद करने में। लेकिन वो चुप इसलिए क्योंकि आपका औरत होने का लिहाज कर रही है और आपकी उम्र का लिहाज कर रही है। समझ आया आपको? ऐसी है मेरी ट्विंकल। किस बात का लिहाज? मुंह खोलकर कुछ बोलने की औकात बची होगी तब मुंह खोलेगी ना ये। अपनी सारी इज्जत तो गिरा चुकी है, अब क्या बोलेगी ये? बढ़िया इज्जत वाले। अच्छा, बोलते वो हैं जिनकी गलती होती। ट्विंकल ने ऐसा कुछ किया नहीं कि उसे एक्सप्लेनेशन देनी पड़े, और वो भी आप सबको। हाँ, है कौन आप? क्यों दे एक्सप्लेनेशन वो आपको? ये उसकी फैमिली, मैं उसका पति हूं। खुद से ज्यादा भरोसा है मुझे उसमें। उसे आप लोगों को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। मतलब बहुत आसान है ना आप लोगों के लिए। हाँ, एक लड़की पे इल्जाम लगा दो बस। घर लेट आई है, बाल खुले हैं, कपड़े छोटे पहने होंगे, शायद लड़के को बढ़ावा भी लड़की नहीं दिया होगा। ऐसी तो सोच है आप लोगों की। जमाना बदल चुका है, पता नहीं आप लोग कब बदलेंगे, कब समझ में आएगा आप लोगों को। बस एक लड़की क्योंकि वो कमजोर है, आपको क्या लगता है आप उस पर इल्जाम लगा पाएंगे? कब सुधरेंगे आप लोग? अपनी बेटी को इसकी जगह रख के देखिए एक बार। क्या आप लोग ऐसी बिहेव करेंगे, ऐसी बात करेंगे अपनी बेटी से? या आपको कैसा लगेगा अगर कोई और ऐसी बात करे आपकी बेटी से? अगर ये हमारी बेटी होती ना तो लाठी मार मार के सही कर देते इसे। पत्थर मारकर जान लो इसकी। सही कहा तुमने, ऐसी लड़की की वजह से और औरतें बिगड़ जाती हैं। मारो इसे। सही कह रहे हो, मारो मारो इसे।
ठीक है ना? कुंज में I'm sorry, कुंज। ट्विंकल, कुछ मत बोल, कुछ मत सोच, मेरे पानी पी ले। लेकिन कुंज, ट्विंकल, मेरी बात सुन। तेरे लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं या फिर आस पड़ोस के लोगों की बेकार बातें? मैं हूं ना तेरे साथ हमेशा। तुझे स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। मैं सोच रही थी कि कुछ दिनों के लिए क्यों नहीं तुम दोनों कहीं बाहर हो। क्या है ना, यहाँ पर भी हालात शांत हो जाएंगे और तुम दोनों को भी आराम करने का मौका मिलेगा। बेबे तुसी बिल्कुल ठीक कह रहे हो पुत्र, तुम दोनों ना एक अच्छे हॉलिडे के लिए निकल जाओ, मैं सारा इंतजाम कर दूंगी, ठीक है? माँ, पर इस हालत में ऐसे भागना मुझे नहीं लगता सही। हमें यहाँ पे रहकर सिचुएशन को हैंडल करना होगा बेबी। वैसे भी क्या गारंटी अनीता आंटी और यूवी पीछे से कोई स्टंट ना करे। देख पुत्र, हम दोनों हैं ना, हम लोग संभाल लेंगे उन दोनों को। तू फिक्र क्यों करता है? लेकिन जब तक तुम दोनों यहाँ हो ना, एक के बाद एक मुसीबत आती जाएगी। और ट्विंकल की हालत तो देख, अपने बारे में नहीं तो कम से कम अपनी वोटी के बारे में तो सोच। आप मेरी ट्विंकल को इतना कमजोर समझती हैं बेबी? ये छोटी मोटी बातें अफेक्ट करेंगी उसे। कुछ भी करने का मेरी स्यापा को इनको अंडर एस्टिमेट नहीं करने। आप देख ट्विंकल कैसे उभरती है इन सब बातों से। मैं सब कुछ जानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि साडी ट्विंकल बहुत स्ट्रांग कुड़ी है। लेकिन पुत्र, कभी कभी हालात से इंसान थक भी जाता है। हाँ बिल्कुल, और उस अनीता का कोई भरोसा नहीं है पुत्र, वो कुछ भी कर सकती है, क्या पता इसके बाद वो और कोई बड़ा कांड कर दे। ट्विंकल, एक यूवी, तुम यहाँ मेरे बेडरूम में? एक्चुअली मैं ट्विंकल, एक मिनट मेरी बात सुन ले प्लीज। कल रात के बाद हमारे बीच में एक अजीब सी ऑकवर्ड सी फीलिंग आ गई, पर प्लीज ट्रस्ट मी, हमारे बीच कल रात को ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने तुझे छुआ तक नहीं। जो भी है, इट्स ऑल द मिसअंडरस्टैंडिंग दैट्स बीइंग क्रिएटेड। ट्विंकल, आई नो तू बहुत ही सेंसिटिव लड़की है एंड कल रात के बाद तू बहुत अपसेट और अपने आप को गुनहगार समझ रही है। अपने आप को प्लीज गुनहगार मत समझ यार। एंड आई नो मैंने पहले भी ऐसे तेरे साथ कुछ हरकत करने की कोशिश भी करी। आई फील सो बैड अबाउट इट, सो हॉरिबल कि मैंने ऐसे तेरे साथ गलत करा। बट ट्विंकल प्लीज, मैंने जो भी गलती करी उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दे। आई रियली अपॉलोजाइज फॉर दैट। लेकिन कल जो कुछ भी हुआ है वो सब मेरी मॉम का किया धर है। एंड आई स्वेयर, मैं अपनी मॉम को तेरे सामने लाऊंगा, उनसे अपनी गलतियां कबूल करवाऊंगा और वो तुझसे सॉरी बोलेंगे। यू हैव माई वर्ड ट्विंकल, आई प्रॉमिस यू। एंड प्लीज कल जो कुछ भी हो उसे एक बुरा सपना समझ के प्लीज भूल जाना। ट्विंकल, कुंज, कुंज, कुंज कहाँ हो तुम? कुंज, कुंज, ट्विंकल तुम यहाँ?
तू, मैं जानता था ये तू ही होगा। किसको मारने आया था, मुझे या ट्विंकल को? कमाल है पुत्र, कल रात तुम दोनों के साथ इतना कुछ हो गया और तुम दोनों अब बता रहे हो? है तो रब दा लख लख शुक्र है कि तुम दोनों सही सलामत हो, कुछ अनहोनी नहीं हुई, वरना लेकिन कब तब तक ऐसे खौफ में अलर्ट रहकर जीते रहे। कभी तो इंसान चैन की सांस लेना चाहता है। बेबे, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि ट्विंकल को कुछ दिनों के लिए लंदन लेके जाओ। माँ और पापा भी वहीं, वो भी खुश हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही सोचा है तुमने। जब तक तुम दोनों लंदन जाकर वापस आ जाओगे ना, यहाँ का माहौल भी ठंडा हो जाएगा। लेकिन अगर हम दोनों चले गए तो आप दोनों का ख्याल कौन रखेगा? ले, अरे कुड़िए, तू परेशान क्यों हो रही है? तेरी माँ है ना मेरा ख्याल रखने के लिए, और मैं लीला जी का ख्याल रखूंगी। और कुछ ही हफ्तों की बात है, जब मुझे तुम दोनों की याद आएगी तो क्या सिर्फ टिकट करूंगी और फिर सीधा लंदन, और वहां पे पूरा सरना खानदान मजे करेगा। मैं भी आऊंगी साथ। अरे क्यों नहीं, नेकी और पूछ पूछ आप भी चलेंगी। नमस्ते आंटी। हाय बाबू जी। अरे सैंडी, कैसे? अभी क्या हो गया यार गुंज, तू सडनली लंदन जा रहा हो, तूने बताया भी नहीं। वो तो आज प्रोफेसर ने क्लास में बताया। यार तू ऐसे ही हमें बीच में छोड़ के चले जाएगा तो हमारे प्रोजेक्ट का क्या होगा? सैंडी, तू हमेशा वैसे घोड़े पे सवार क्यों रहता है यार? सांस तो ले लिया कर। मेरी तरफ देख। मेरी बात जानती है ना मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? तेरे लिए, तेरी वो स्माइल वापस देखने की। तू ही मुझसे ऐसे अपसेट हो जाएगी तो कैसे चलेगा? ट्विंकल, तू मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिग्री की तो बात है, अगले साल आ जाएगी। नहीं कुंज, ये एमबीए तुम्हारा सपना है। कितनी मुश्किलों के बाद, कितनी मेहनत से तुमने इसे स्टार्ट किया। तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, तुम मेरी वजह से इसे नहीं छोड़ सकते। माना ये मेरा सपना है ट्विंकल, लेकिन तू मेरी हकीकत है। एक सपने के लिए अपनी हकीकत को बर्बाद तो नहीं कर सकता ना। और वैसे भी जब तक तू साथ है ना मेरे, मैं लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकता हूँ। डिग्री तो बहुत छोटी बात है, नहीं? कुंज, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हम दोनों जीवन साथी, एक के बिना दूसरा अधूरा है। हम दोनों को एक दूसरे की ताकत बनना, कमजोरी नहीं। लेकिन अगर तुमने मेरी वजह से डिग्री नहीं करी, मुझे लगेगा कि मैं तुम्हारी ताकत नहीं, बल्कि तुम पे एक लायबिलिटी बनती जा रही। अरे ट्विंकल पुत्र, 2-3 दिन बाद लंदन रवाना होना है तुम लोग को। अरे तेनू कोई शॉपिंग वॉपिंग करनी, तैयारी करनी, हुनी करनी पड़ेगी। हाँ पुत्र, मैं भी यही कहने वाली थी। तू है ना लिस्ट बनाना शुरू कर दे। दिन ही कितने बच्चे हैं, बड़ा सारा काम पड़ा हुआ है। और नहीं तो क्या। अरे मैं तो सोच रही हूँ ढेर सारे पराठे, गोभी के, आलू के, मेथी के, ढेर सारे पराठे बनाऊं, और साथ में आम का अचार पैक करके दूं। वहाँ लंदन में अमृतसरी पराठों का स्वाद कहाँ मिलेगा? बेबे, आप मेरे पराठे पे कंसंट्रेट करो। ट्विंकल, तो मेरी शॉपिंग पे कंसंट्रेट कर। मैं प्रिंसिपल पे कंसंट्रेट कर। I mean, बताना तो पड़ेगा ना कि जाऊंगा तो डिग्री लेने के बाद। ठीक है पुत्र, लेकिन इस गल की गारंटी नहीं दे सकते कि तेरा काम खत्म होया तो साडी भी शॉपिंग खत्म हो जाए। है अच्छा, मैं जाऊं? पक्का टाइम पे आ जाऊं। सुनो, कांच का टूटना तो अपशगुन होता है ना, मतलब कुछ बुरा होने वाला है? नहीं, मैं भी ये सब क्या स्टूपिड चीजों पर फोकस कर रही हूँ। कुछ बुरा नहीं होगा, सब अच्छा होगा, है ना बाबा जी? गरम मसाले, मसाले तो अच्छे दिख रहे हैं, और खुशबू भी अच्छी आ रही है। बढ़िया। मैं सोच रही हूँ उषा रानी के लिए पैक करवा देती हूँ।
खून क्यों है? क्या कह रही है पुत्र? अरे पुत्र तेनू हो क्या गया? माँ वो देखो खून। हाँ? किथे? पर वहां तो सिर्फ लाल मिर्च है। बट अभी तो मैंने वहाँ पे खून देखा था। पुत्र मैनू लगता है तू बहुत थक गई है, पहले से ही परेशान है, ऊपर से ये गर्मी। एक काम करते, हम कर चलते, फिर किसी दिन आ जाएंगे। हाँ सच में बहुत गर्मी है। चल पुत्र कार चलते हैं। चल आजा। लेकिन मुझे ये सब क्यों नजर आ रहा है? मैं एक बार कौन से बात कर लेती हूँ, पता नहीं मेरा जी बहुत घबरा रहा है। ट्विंकल पुत्र, कुंज कॉलेज के रास्ते में होगा और तू फोन करेगी तो उसे फोन भी नहीं सुनाई देगा। इससे अच्छा है कि हम कार जाते हैं और तू आराम से उसे फोन कर ले। चल। कहीं ये दोबारा से मेरा वहम तो नहीं है? आपको पसंद आया वो? हाँ मुझे तो फिरोजा रंग तो बहुत। खून है। ये खून ही है ना लीला जी? हे भाई गुरु जी, ये यहाँ कुछ नहीं, कुंज को कुछ नहीं हो सकता। कुंज को कुछ नहीं हो सकता। ट्विंकल कुंज को कुछ मत बताना, उसको मुझ पे यकीन नहीं होगा। थैंक यू एंड आई एम रियली सॉरी। ट्विंकल, कुछ तो ठीक तो होना। तुम्हें पता, मैं खून देख के कितना डर गई थी कि कहीं तुम्हें। मुझे कुछ नहीं हुआ है ट्विंकल। ये पेंट का दाग है पागल। अरे प्रोजेक्ट के रिलेटेड मुझे कुछ पेंट करना था, मैं सीढ़ियों से स्लिप हो गया और सारा पेंट शर्ट पे लग गया और तूने सोचा कि कितनी क्यूट है यार। कुछ नहीं हुआ मुझे। थैंक गॉड, तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हो। I'm sorry ट्विंकल, अगर आज तू इतनी डरी हुई है तो उसमें मेरा बहुत बड़ा हाथ है। मैं तेरे सारे डर समझता हूँ, सारी घबराहट समझ सकता हूँ, बट ट्रस्ट मी, मैं तुझे या कुंज को किसी भी तरह का हार्म नहीं पहुंचाने दूंगा। साय की तरह तुम दोनों के आसपास रहूंगा ताकि मॉम को तुम्हें हर्ट करने का कोई मौका ना मिल पाए। आई जस्ट विश तुम मुझे ट्रस्ट कर सके। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।